तो दोस्तों अंततः केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्राइमरी का रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दी गई है और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए किस शहर में आपका इंटरव्यू होगा ये भी बता दिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर और भी हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नंबर है, मतलब आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ EMRS के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है अबाउट एग्ज़ाम, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन KVS अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर 16। तो परीक्षा फरवरी में हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था उसकी वजह से ये जो डिले हुआ है, काफ़ी डिले होता चला गया। और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद यहाँ पर एक निर्णय और लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो BEd और BTC दोनों थे और BEd के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था, तो उनके लिए यहाँ पर विंडो ओपन की गई थी कि ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो जो BEd और BTC दोनों हैं तो वो BEd को हटाकर उसकी जगह BTC वाला जो उनका कॉलम था उसको वो भर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ संशोधन भी किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पता ही है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रोवाइडेड बाय द CBSE ने परीक्षा करवाई थी और इसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है CBSE के द्वारा KVS को, उसी के आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होगी ये 3 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एज इन्फॉर्म्ड बाई CBSE द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 21 फरवरी 2023 टू 28 फरवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पर CBSE ने कहा है कि अभ्यर्थी यहाँ पर जो CBT मोड में परीक्षा दिए थे 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच में, तो टॉप टू बॉटम यानी कि हाई टू लो के क्रम में उनको जो है मेरिट में यहाँ पर रखा गया है और लिस्ट जो है प्रोवाइड करवा दी गई है KVS को। तो ये जानकारी यहाँ पर है। साथ ही भी कहा जा रहा है कि जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर मिलेगी। इसमें आपको NOC विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली और बायोडाटा NOC, तो सारी जानकारी जो है आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इंटरव्यू में वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही चीज़ें आती हैं मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कैसे। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ मार्क यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जनरल की कट ऑफ गई है 135.0913, EWS की कट ऑफ है 127.4651 और OBC की थोड़ी सी कम है 127.2476 है। ठीक है, SC की है 121.6619, ST की है 103.3192, OH की है 118 और VH की है 110। तो कट ऑफ भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप अपना जो इंडिविजुअल स्कोर है यानी कि आप कितना अंक प्राप्त किए हैं, अगर आप अपना अंक देखना चाहते हैं तो आप ये लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, 2 लिंक है यहाँ पर। इस पर क्लिक करके आप अपना जो डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन वाला वो आपको दिख जाएगा कि आपको कितने अंक यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो रिजल्ट आया है इसमें BEd को रखा गया है या नहीं रखा गया है, इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि क्योंकि BEd को हटाने की बात कही गई थी और BEd की जगह BTC को रखने की बात कही गई थी, यानी कि BTC के लिए आवेदन भी लिए गए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, ये लगभग 19,000 से ज़्यादा, इसमें एग्जैक्ट जो फिगर है मैं आपको बता देता हूँ, 19,933 अभ्यर्थी जो हैं वो उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। 19,933 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, तो लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 19,933 अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको जो है क्या क्या जानकारी दी गई है ये आप देख सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, कैटेगरी, इसके अलावा सिटी ऑफ इंटरव्यू यानी कि आपका इंटरव्यू कब होगा और कहाँ होगा। ठीक है, मुंबई में, जैसे कि ये जो पहला रोल नंबर है, इनका इंटरव्यू मुंबई में है, बोर्ड नंबर 1 में होगा। तो बाकी जो आपका इंटरव्यू लेटर है और बाकी जो डिटेल्स है वो आप इंटरव्यू के पहले ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर दी गई है। जैसे कि कुल मिला के देखा जाए तो 19,933 अभ्यर्थी, मैंने आपको अभी बताया, परीक्षा में पास आउट हुए हैं। ठीक है, और क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 3 to 8 नवंबर 2023। अभी जो आपका बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी कि इंटरव्यू में जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई, जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और जैसे ही उपलब्ध होती हैं तो वो सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे EMRS के बारे में। तो दोस्तों EMRS में TGT, PGT, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो यहाँ पर डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी 19 अक्टूबर तक। तो फिलहाल 19 अक्टूबर आज ही है और ये डेट आज लास्ट डेट है, इसके बाद अब डेट जो है एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो जिसको आवेदन करना है वो अभी भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2-3 घंटे का समय है, वो आवेदन कर सकता है। अभी 11:59 तक रात में, 12 बजते ही ये जो पोर्टल होगा ये बंद हो जाएगा। करेक्शन विंडो कल से ओपन हो रहा है। ठीक है, करेक्शन विंडो 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। जो भी गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को जो अभ्यर्थी है उसको सुधार सकते हैं यहाँ पर। तो करेक्शन विंडो 4 दिनों के लिए या यूँ कि 5 दिनों के लिए 20, 21, 22, 23, 24 तक खुली रहेगी। अपना जो करेक्शन है उसको आप कर लें। परीक्षा भी जल्दी करवा लीजिएगी क्योंकि यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और एक बात और भी आपको पता होगा कि EMRS की जो परीक्षा है वो CBSE करवाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये EMRS से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो अभ्यर्थी EMRS में कोई त्रुटि कर बैठे हैं वो 20 से लेकर 24 तक अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या B.Ed के अभ्यर्थियों के नाम भी रिजल्ट में है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।